वीडियो जर्नलिस्ट बड़े सियासतदानों की कवरेज की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, उनके एहतजाज और बड़े बॉम्ब ब्लास्ट भी कवर करते रहे हैं। लेकिन आज इस परेशानी के आलम में इनका कहना है कि मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। किराया दे दिया और 10,000 से ऊपर ही बिल आते हैं। फिर गैस का बिल है 35,000 रुपये में या 40 में। ये घर का बजट जो है ये बना के वजीर खजाना साहब दिखा देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब पकाया था घर में बड़ा गोश्त। जॉब भी करता था, रिक्शा चलाता था। सिर्फ आर्डर देने से कुछ नहीं होता। आपने 50,000 तनख्वाह देनी है, किसी से दिलवा के तो दिखाओ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल हुकूमत ने बजट पेश किया जिसमें सबसे अहम नुकात ये था कि मज़दूर की तनख्वाह कम से कम 32,000 रुपये रखी जाएगी और उसके बाद जो है वो 32,000 रुपये तनख्वाह कर दी गई। लेकिन 32,000 रुपये में घर में कैसे गुजारा होता है और पूरे महीने का बजट किस तरीके से घर वाले तैयार करते हैं, आज मैं एक फैमिली के पास मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि इनका नाम नदीम भट्टी है और ये मीडिया का हिस्सा रहे हैं। ये एक कैमरामैन थे। इनकी भी तनख्वाह 35,000 रुपया थी और उसके बाद जो है इनकी जॉब जो है वो चली जाती है डाउन साइजिंग के बायस। और आज ये अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं, 35,000 रुपये में किस तरीके से अपने घर का गुजारा करते थे, बजट कैसे बनाते थे, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताने लगे हैं कि नया बजट 2024-25 मरियम नवाज का पहला बजट होगा जो दिया जाएगा। तो देखना ये है कि गरीब आदमी जो है इस बजट में क्या सैलरी में उसके लिए पोजीशन ली जाती है और उसको कितना फ़ायदा दिया जाता है। इस हवाले से नदीम भट्टी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जो अब तक की कारकर्दगी है और बजट आने वाला है, तो क्या समझते हैं आपकी जब 35,000 रुपये तनख्वाह थी तो किस तरीके से घर का बजट बनाते थे, क्या आपके अखराजात पूरे होते थे? 35,000 रुपये में आप किराया दे दें घर का, और आजकल कम से कम भी किराया 15 से 20,000 से नीचे घर मिलता नहीं है। किराया दे दिया 12-15 हज़ार, 10,000 से ऊपर ही बिल आते हैं। उससे नीचे बिजली का बिल नहीं आना। फिर गैस का बिल है, पानी का बिल है 35,000 रुपये में या 40 में। ये घर का बजट जो है ये बना के वजीर खजाना साहब दिखा देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी जो है वो देखें कि ग्राउंड क्या है। इस टाइम गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं है। अगर वो बाज़ार जाएं आप, इन्होंने गोश्त का उस दिन कहा जी 700 रुपये किलो गोश्त मिलेगा। अब मुझे 700 रुपये किलो जो है ना गवर्नमेंट वाले आएँ वो दिलवा के दिखाएँ कहीं से कम 1,000 रुपये बड़ा गोश्त 900 हज़ार से नीचे नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी 700 रुपये मिलेगा। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब पकाया था घर में बड़ा गोश्त। क्या मतलब पकाया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है इतनी। आप दूसरे अखराजात पूरे करेंगे, जो बच्चों के साथ मतलब गुजारा करना है, तो गोश्त कैसे पकाए आदमी, गरीब आदमी। ये सब कहने की बातें हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। जब तक महंगाई कम नहीं होगी उस टाइम तक जो है ना ये जितनी मर्ज़ी बजट बनाते रहें, जितनी मर्ज़ी सैलरियाँ वो देते रहें, कुछ नहीं होगा। तो ये 35 तो ऐसे ही पूरा हो गया भट्टी साहब, तो आप बच्चों को क्या खिलाते हैं, बच्चों के साथ कैसे सारा शेड्यूल बनाया हुआ है? बच्चों की फ़ीसें देनी है, मजदूरियाँ करनी पड़ती हैं पार्ट टाइम। मैंने रिक्शा 10 साल रिक्शा भी साथ रखा है। जॉब भी करता था, रिक्शा चलाता था। और रिक्शे से घर की रोटी चलती थी और ये तनख्वाह से जो है ये जो है ना बाकी के ये मामलात किराए और बिल दे के फारिग हो जाते थे। कभी कभी तो ऐसे होता था कि सवारी नहीं है, रिक्शा नहीं चला तो हम बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि किसी इदारे में जाके, किसी कंपनी में जाके इन्होंने चेक किया कि वो इतनी तनख्वाह दे रहे हैं मज़दूर को? आपका क्या मतलब नहीं दे रहे हैं? नहीं देते हैं। लेकिन हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि आपने 32,000 से कम तनख्वाह नहीं देनी। वो कहने की बातें हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? सिर्फ आर्डर देने से कुछ नहीं होता कि जी हमने आर्डर कर दिया जी इतने आपने 50,000 तनख्वाह देनी है, बस हमने लिख के दे दिया, उन्होंने गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब किसी से दिलवा के तो दिखाओ ना। अब उस पर सख्त कानून भी होना चाहिए कि जो आपने वो पास किया है उसके बाद उस पर सख्ती होनी उस चाहिए। पर इम्प्लीमेंट करवाएं। आप जाके फैक्ट्रियों के बाहर अपने बंदे खड़े करें, उनसे पूछें कि जी ये जो आप कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, वो आपको बताएगा जी मैं 22,000 ले रहा हूँ। सही है, 2 घंटे ओवर टाइम लगाता हूँ तो 27,000 बन जाते हैं महीने के। 32 तो फिर भी नहीं बने। वो बेचारा 14 घंटे काम करने के बाद भी जो है ना उनके 30,000 नहीं बनते। ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद होते हैं, बाकी माशाल्लाह मतलब बजट में गरीब आदमी के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। नहीं, कोई नहीं। अगर सोचते भी हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट कौन कराएगा ये बताएं बस। मरियम नवाज 4 महीने की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, और ये बताएं कि जो आने वाला बजट है आपकी क्या तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट से? देखें जी, अभी जो इनका जो ये थोड़ा सा अरसा गुजरा है,
اس میں تو کافی بہتری نظر آ رہی ہے کیونکہ مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آئندہ بجٹ میں بھی ایسا ہی ہو تو بہتر ہے, اور اگر غریب آدمی کو ریلیف نہیں دیں گے تو یہ بھی زیرو ہو جائیں گے, یہ تو کنفرم ہے. مزدور کی تنخواہ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 50,000 تو ہو. 50,000 ہو, صرف کاغذوں میں نہ ہو, پہ عمل درآمد کروا کے دکھائیں کہ ہاں جی آپ اگر کوئی کم دے رہا ہے, کوئی ادارہ یا کوئی فیکٹری والا یا کہیں بھی, تو اس کے خلاف کارروائی ہو. صرف کاغذوں میں کارروائی کر دینی جی یہ اتنی ہم نے دے دی ہیں, اس کے بعد تو کون تو میں کون, ایسے نہیں ہونا چاہیے. بازاروں میں آئیں, اے سی کو ساتھ لیں, آگے دودھ والوں کے پرائس چیک کریں, سبزی والوں کے چیک کریں, گوشت والوں کے چیک کریں. یہ جب تمام چیزیں چیک کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی. صرف اوپر لیول اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو امید لگتی ہے کہ مریم نواز غریبوں کے بارے میں سوچیں گی اور بجٹ میں خاص طور پہ ان کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی, امید تو بڑی لگائی ہوئی ہے, ہم میرے خیال سب نے لگائی ہوئی ہے کہ جیسے یہ نیچے آ رہے ہیں پرائز, اور ان سے بڑی امید ہے کہ یہ بہتر کریں گے. اور اگر یہ بہتر نہ کر سکے تو پھر ان کا حال بھی جو پہلے آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی ہوگا. کیا سمجھے, باقی امید ہے کہ اللہ کرے گا بہتر ہو جائے, کہ لوگوں کو روزگار ملے. مین چیز ہے کہ روزگار ملنا چاہیے. اب 4 مہینے سے میں بیٹھا ہوا ہوں, فارغ بیٹھا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گا. پہلے تو جو 2-3 مہینے میں نے جیسے تیسے کر کے دے دیا, اس مہینے زیرو پہ بیٹھا ہوں. تو کوئی میڈیا وہ میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا؟ میڈیا کون سپورٹ کرتا ہے؟ تو حکومتی لوگ جن کی آپ کوریج کرتے رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے فوٹیجز بناتے رہے ہیں, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا؟ کوئی نہیں سنتا کسی کی, صرف وہ سیٹ کو سلام ہوتا ہے, اس کے بعد تو کون تھے میں کون, بس ایسا ہی ہے. مطلب کسی نے بھی نہیں پوچھا؟ نہیں کوئی نہیں پوچھتا بھائی. میں بتا رہا ہوں کہ 3 مہینے میں نے کرایہ دے دیا, 4تھے مہینے کا کرایہ دینا, میں سوچ رہا ہوں بل بھی دینے, کہاں سے دینے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے. اب وہ کیسے بچوں کو چلا رہے ہیں سسٹم کو؟ بچے بیچارے خاموشی سے جو ہے نا ٹائم پاس کرتے رہتے, وہ کچھ نہیں, میرے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, بولتے پتہ نہیں بس خام خاص کو کیوں, اپنے باپ کو ٹینشن نہیں دینی نا, وہ کہتے ہیں ٹینشن نہیں دینی, چپ کر کے بیٹھے رہو. تو کیا آس امید کیا ہے, کیا لگتا ہے آگے آنے والا وقت بہتر ہوگا؟ اللہ کرے بہتر ہو. امید تو اللہ پہ رکھنی چاہیے نا, اللہ تعالیٰ پہ امید جو ہے نا رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے بہتر ہو جائے, کل آنے والا ہمارا بہتر ہو. اگر آج ایسا ہے تو انشاءاللہ امید تو بڑی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ صحافیوں کو اور ان میڈیا ورکرز کو جن کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے یا ڈاؤن سائزنگ کا نشانہ بنتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی سپورٹ کی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں. دادا ملتے ہیں نئے ٹاپک, نئے مہمان, نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.